जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। छत्तीसगढ़ वन रक्षक भर्ती परीक्षा का अभी हम टॉपिक वाइज अध्ययन कर रहे हैं आपके एग्जाम का, ठीक ना। जो कि आपका एग्जाम होगा उसका हम टॉपिक वाइज अध्ययन कर रहे हैं। रीजनिंग का ये पांचवा वीडियो है आपका, ठीक ना, पांचवा वीडियो है। पहले एक टॉपिक आपके 3 पार्ट में समाप्त हो चुका है। दूसरा टॉपिक आपका है वर्गीकरण, जिसको इंग्लिश में क्लासिफिकेशन बोला जाता है। शाम को आपका रीजनिंग का वीडियो अपलोड होता है और सुबह आपका गणित का वीडियो अपलोड होता है, ठीक। तो आप सुबह शाम दोनों टाइम देख सकते हैं। सुबह गणित का वीडियो, शाम को रीजनिंग का वीडियो अपलोड होता है, आप पूरी देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप इसका पार्ट 2 देखने से पहले यदि आपने कभी पहले क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण का चैप्टर नहीं पढ़ा होगा रीजनिंग में, तो आप इसका सबसे पहले पार्ट 1 जरूर देखिए। जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, रीजनिंग प्लेलिस्ट के नाम से और गणित प्लेलिस्ट के नाम से, दोनों आप देख सकते हो। इसका पार्ट 1 आप पहले देख लीजिएगा, उसके बाद ही पार्ट 2 को देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं फिर से बोलता हूँ, पहले आप पार्ट 1 जरूर देखिएगा यदि आपने नहीं देखा होगा तो, वरना ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। लेकिन आपने यदि पहले पढ़ा होगा कहीं क्लासिफिकेशन तो आपको समझ में आ जाएगा ये वीडियो, ठीक। यदि आप नए हैं तो पार्ट 1 जरूर देखें। आपको अच्छे से पढ़ाया जा रहा है तो आपका फर्ज है कि आप वीडियो को अच्छे से देखें। पहले आप वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा, लास्ट में शुरू से अंत तक देख लीजिएगा। लास्ट में देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, नहीं लगता है मत कीजिएगा। लेकिन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक, और अच्छा लगा कि नहीं लगा। साथ में इसको शेयर भी कीजिएगा ताकि जितने लोग भी फॉरेस्ट गार्ड वन रक्षक की तैयारी कर रहे हैं सभी तक यह वीडियो पहुंच जाए। अब उनका मन हो तो देखेंगे, उनको अच्छा लगता है देखेंगे, नहीं लगता है नहीं देखेंगे। लेकिन आप शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी तक वह वीडियो पहुंच पाए, ठीक, जिन तक यह वीडियो नहीं पहुंच पा रहा है। तो देखिए, पहला पार्ट में मैं इसका बेसिक से बताया था, उसके बाद मैं आपको शब्दों में भिन्नता को बताया था कि 4 शब्दों में कौन सा शब्द भिन्न है, उसको कैसे पहचानेंगे। देखिए, इसमें हम देखेंगे निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 4 संख्याएं दी गई है। पहले में शब्द दिए गए थे पार्ट 1 में, इसमें हम संख्याओं का अध्ययन करेंगे, ठीक। 4 संख्याएं दी गई हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है, एक संख्या अन्य उन सभी समान संख्याओं से भिन्न है, उसे ज्ञात करना है, ठीक। तो देखिए, हम उदाहरण देखेंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा। जल्दी से आप देखते रहिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ नंबरिंग नहीं किया गया है प्रश्नों का, लेकिन यहाँ आप समझ लीजिएगा सभी में डी क्या है, लास्ट नंबर है, ठीक। ABCD 4 ऑप्शन दिए जाते हैं किसी में भी, तो ये पहला प्रश्न है, ये दूसरा प्रश्न है। इस प्रकार से डी ऑप्शन के बाद आपका दूसरा अगला प्रश्न चालू हो जाता है, ठीक। तो देखिए, इनमें आपको क्या करना है और कैसे पहचानना है। इसमें आपको प्रश्न में दिया रहेगा कि निम्न में से विषम को पहचानिए। जैसे अभी मैं ऊपर में आपको दिखाया था उसी प्रकार से लिखा रहेगा। उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे आपके पास। पहला रहेगा आपका 21, जैसे इस प्रकार से रहेंगे, जैसे इसमें ऑप्शन नंबर ए में है 21, ऑप्शन नंबर बी में है 36, ऑप्शन नंबर सी में है 49, ऑप्शन नंबर डी में है 56। तो इसमें आपको पता करना है कि इन चारों संख्याओं में से अलग संख्या कौन सी है, मतलब किस प्रकार से 3 संख्याएं एक दूसरे से संबंध है 3 संख्याओं का, और चौथी संख्या किस प्रकार से अलग है। तो इसको हम कैसे पहचानते हैं, ठीक। तो इसमें अलग अलग कुछ कॉन्सेप्ट लगाते हैं और अलग अलग कॉन्सेप्ट के हिसाब से ही हम देखेंगे इसको, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कौन कौन से कॉन्सेप्ट हम लगा सकते हैं। जैसे देखिए, यहाँ 21 दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है, 49 दिया हुआ है, 56 दिया हुआ है। तो ध्यान से देखें, हम देखिए किस किस प्रकार के कॉन्सेप्ट लगते हैं। 21 को हम देखें, देखिए इसमें 21, 49 व 56 एक प्रकार से एक हैं। कैसे एक हैं ये बताता हूँ आपको। 21 को हम 7 से भाग देंगे तो 3 बार में जाएगा, 7 तिया 21 हो जाएगा। 49 को 7 से भाग देंगे तो 7 बार में जाएगा, 7 सत्ते 49 हो जाएगा। 56 को 7 से भाग देंगे तो 8 बार में जाएगा, 8 सत्ते 56 हो जाएगा। लेकिन 36 को यदि हम 7 से भाग दें तो ये भाग नहीं जाएगा। क्या होगा, नहीं जाएगा। इस प्रकार से संख्याएं समान है। तो आप बोलोगे हम कैसे जानेंगे कि ये 7 से ही भाग जाएगा, 7 से ही इसको देना है कि क्या करना है। तो ये आप जानोगे प्रैक्टिस से। कैसे जानोगे, प्रैक्टिस से जानोगे। जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे आपको खुद पता चल जाएगा देख के कि संख्याओं में भिन्नता हम कैसे निकालेंगे। तो प्रैक्टिस कैसे होगा, तो आप देखते रहिए वीडियो। अलग अलग प्रश्न में अलग अलग कॉन्सेप्ट आपको लाएंगे, उससे आपके एग्जाम में यदि सवाल आएंगे तो आप उनमें से कोई भी एक कॉन्सेप्ट लगाएंगे, उस फार्मूला को, आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये ऐसे हल होगा, ठीक। तो आपका प्रैक्टिस का खेल है, दिमाग का खेल है। जितना ज़्यादा आप कोशिश करोगे उतने अच्छे से आप कर पाओगे। देखिए 21, 36, 49, 56, तो इनमें क्या है, देखिए 21 को 7 से भाग पूरी तरह चला जाता है 3 बार में, 7 या 21। 49 7 से भाग पूरी तरह चला जाता है, 7 सत्ते 49।
और 56 जो है 7 से पूरी तरह से भाग चला जाता है, 7 अट्ठे 56, लेकिन 36 जो है 7 से भाग नहीं जाता है, इसलिए आपका इसमें 36 जो है ऑप्शन नंबर बी अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 36। भाग जाने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो 21, 49 व 56 तीनों संख्याएं 7 से पूरी तरह से भाग चला जाता है, लेकिन 36 नहीं जाता है, इसलिए 36 आपका इसमें अलग हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और देखिए और किस प्रकार के प्रश्न आपके पास बन सकते हैं। अगला है आपका, देखिए ए में दिया हुआ है 15, बी में दिया हुआ है 16, सी में दिया हुआ है 25, डी में दिया हुआ है 36। इनमें किस प्रकार से समान है और कौन अलग है, पहचानिए। ठीक, इसमें आप सोचिए 15 में कोई संबंध दिख रहा है, कहीं से भी आपको इन चारों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन में जो संबंध दिखे उसको आप देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ आपको 16 में दिखाता हूँ। ठीक, 16 क्या है? 4 का स्क्वायर है। क्या है? 4 का स्क्वायर मतलब 4 का वर्ग है। क्या है? 4 का वर्ग है। क्या बोल सकते हैं? वर्ग। 4 का वर्ग मतलब 4 गुणा 4 करेंगे तो आपका 16 आएगा, 4 चक्को 16। उसी प्रकार 25 आता है आपका जब 5 गुणा 5 करते हैं, 5 गुणा 5 करते हैं तो 25 आता है, मतलब 5 का वर्ग है, वर्ग है। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? 5 की घात 2, इसको बोलते हैं 5 का वर्ग, इंग्लिश में 5 स्क्वायर। क्या बोलेंगे? 5 स्क्वायर। उसी प्रकार से यहाँ 36 जो है आपका, देखिए 36 जो है इसको हम 6 गुणा 6 करेंगे तो 36 आएगा, मतलब ये क्या है? 6 का वर्ग है। ठीक, तो हमको क्या दिखा? 16 जो है वो भी आपका 4 का वर्ग है, 16 जो है वो 4 का वर्ग है, 25 जो है वो 5 का वर्ग है, 36 जो है 6 का वर्ग है, लेकिन 15 जो है आपका किसी का भी वर्ग नहीं है। ठीक ना, मतलब 15 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्या बोलेंगे इनको? 15 जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या 15 नहीं है। बाकी ये तीनों जो हैं पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। क्या बोलते हैं? जो पूरी तरह से 2 बार जिसका घात होता है क्या बोलाएगा? पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या बोलोगे इसको? पूर्ण वर्ग संख्या है। 15 को छोड़ के बाकी सभी पूर्ण वर्ग संख्या है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा 15। क्या होगा? 15। ठीक, इस प्रकार से आपके पास कोई ना कोई संबंध रहेंगे संख्याओं में, उसी को आपको बताना है। तो आप कैसे जानोगे? जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे आप जान जाओगे। देखिए मैं अभी 2 तरीका आपको बताया। ये पहले तरीका में क्या था? हम 7 से भाग देकर देखे, तो 7 की जगह कोई भी एक संख्या होगा जिससे हम भाग देकर देख सकते हैं कि तीनों संख्याएं भाग जाएंगी, एक संख्या नहीं जाएगा, आपके पास सवाल आएगा। तो ठीक, दूसरा आपके पास हो सकता है कि हम स्क्वायर देखें, मतलब पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं, कौन कौन है कौन कौन नहीं है, इससे देखकर भी हम इस क्षमता को पहचान सकते हैं कि अलग कौन है। तो ये 2 प्रकार के अभी आपने तरीके सीखे। अब देखिए अलग आपका, ठीक ना, ए में दिया हुआ है आपका 44, बी में दिया हुआ है 66, सी में दिया हुआ है 99, डी में दिया हुआ है 108। ठीक, अब हम इसको कैसे पहचानेंगे कि इनमें से कौन अलग है कौन एक समान है, कैसे? इसमें भी देखिए 44, 66, 99 देखने के बाद कुछ आपको पता चल रहा है? 108 क्या पता चल रहा है? देखिए 44 को हम यदि 11 से भाग दें, क्या करें? बट्टा 11 करें तो 11 चक्को 44 होता है। कितने बार में भाग जाएगा? 11 से 4 बार में, 11 चक्को 44। 99 को यदि हम 11 से भाग दें तो 11 नवा 99 होता है, मतलब 11 से भाग चला जाता है, 11 नवा 99। 66 को भाग दें 11 से तो 11 छंग 66 होता है, 6 बार में चला जाता है। लेकिन यदि हम 108 को भाग दें 11 से तो क्या 11 के पहाड़ा में 108 आता है? बताइए, 11 नवा 99, 11 दहम 110, 11 नवा 99, 11 दहम 110, तो 108 जो है आपका वो 11 के पहाड़ा में नहीं आता है। बाकी ये तीनों जो हैं संख्याएं, 66 11 के पहाड़ा में आता है, 44 11 के पहाड़ा में आता है, 99 जो है 11 के पहाड़ा में आता है, लेकिन 108 जो है 11 के पहाड़ा में नहीं आता है। तो ये 108 आपका इनमें से अलग हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप पहचानोगे किसी न किसी संख्या से या तो विभाजित होंगे तीनों संख्याएं या फिर पूर्ण वर्ग संख्याएं होंगे। इन 2 प्रकार के कॉन्सेप्ट अभी तक आपने सीखा। चलिए अगला देखते हैं, कुछ इस प्रकार है। देखिए पहला ए में है आपका 6, बी में है आपका 12, सी में है आपका 9 और डी में है आपका 7। ठीक, अब देखिए इनमें से कौन अलग है, तो इसमें भी थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपको खुद पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा? देखिए 6 किससे भाग जाता है? 3 दूना 6। यदि हम 6 को 3 से भाग दें तो क्या आएगा? यहाँ 6 को यदि हम 3 से भाग दें तो क्या आएगा आपका? 3 दूना 6, यहाँ क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक, उसी प्रकार से 12 को यदि हम 3 से भाग दें तो क्या आएगा? 3 चक्को 12 आएगा, 4 आएगा। 9 को यदि हम 3 से भाग दें तो 3 तिहाई 9 आएगा।
लेकिन 7 को यदि हम 3 से भाग दें तो क्या भाग जाएगा? 7 3 से भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा, तो इसमें आपका 7 अलग हो गया। 6 जो है वो भी 3 से भाग चला गया, 3 दूना 6 मतलब 3 के पहाड़ा में 6 आता है। 3 के पहाड़ा में 12 आता है, 3 चक्को 12। 3 के पहाड़ा में 9 आता है, 3 तिहाई 9। लेकिन 7 जो है 3 के पहाड़ा में नहीं आता है, इसलिए इसका आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। तीनों में से अलग हो जाएगा, 7 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका है ए में दिया हुआ है 100, बी में दिया हुआ है 144, सी में दिया हुआ है 103 और डी में दिया हुआ है 122। ठीक, इसमें कौन अलग होगा यहाँ? अब पहचानिए आप कौन अलग होगा। ठीक, चलिए पहचानिए। यहाँ यदि हम देखें तो आपको क्या पता चल रहा है? मैं आपको शुरू में ही बताया था कि सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। आप शुरू से यदि अपना पहला टॉपिक का जो था संख्या प्रणाली, उसका पार्ट 1 में आप देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। ये क्या है आपका 100 जो है, ये है आपका सम संख्या। क्या है? 100 जो है सम संख्या है, 100 सम संख्या है। 144 लास्ट में 4 है, ये भी आपका क्या है? सम संख्या है। क्या है? सम संख्या है। उसी प्रकार 122 क्या है? 122 भी आपका सम संख्या है। कैसे जानेंगे सम संख्या है कि विषम संख्या? लास्ट संख्या को देखेंगे। क्या करेंगे? लास्ट संख्या को देखेंगे। लेकिन 103 जो है वो क्या है? आपका विषम संख्या है। 103 क्या है? 103 जो है वो है आपका विषम संख्या। ठीक ना, विषम संख्या। बाकी तीनों संख्याएं सम संख्या है, लेकिन 103 जो है विषम संख्या है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा 103। ठीक, 103 ऑप्शन नंबर सी इन तीनों में से अलग हो जाएगा, क्योंकि तीनों सम संख्याएं हैं, जबकि ऑप्शन सी जो है विषम संख्या है 103, इसलिए 103 अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। अब सम संख्याएं किसको बोलते हैं? तो जिनके अंतिम में क्या है? जिनका अंतिम अंक, ठीक ना, जिनका अंतिम अंक आपका 0 हो, 2 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, जिनका अंतिम अंक 0 2 4 6 8 हो। क्या? जिनका अंतिम अंक 0 2 4 6 8 हो, वो संख्याएं सम संख्याएं कहलाती है। ठीक, सम संख्याएं कहलाती है। और इनके अलावा जो भी लास्ट में हो दूसरा, जैसे 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, इनमें से कोई भी एक संख्या हो 0 2 4 6 8 के अलावा, तो ये संख्याएं जो है विषम संख्याएं कहलाती है। क्या कहलाती है? विषम संख्या। तो यहाँ देखिए 103 में लास्ट में आपका 3 है, इसलिए विषम संख्या है। बाकी इसमें 4 है तो ये सम हो गया, लास्ट में 2 है तो सम हो गया, लास्ट में 0 है तो सम हो गया। इस प्रकार से तीनों सम संख्याएं हैं, बाकी विषम संख्याएं हैं। तो आपका इसका जो है ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ देखिए अगला प्रश्न कुछ अलग टाइप से आपको देखने को मिलेगा, उसका निर्देश यहाँ दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिए। प्रत्येक प्रश्न में संख्याओं के 4 जोड़े या समूह दिए गए हैं। ठीक है, संख्याओं का जो है 4 जोड़ा या समूह आपके पास दिया गया है। जोड़ा मतलब 2। क्या होता है? जोड़ा मतलब 2। जैसे आप चप्पल पहनते हो तो जोड़ा पहनते हो मतलब 2 चप्पल पहनते हो, ठीक ना, उसको एक जोड़ा बोलते हो। उसी प्रकार से उस जोड़े या समूह को ज्ञात कीजिए जो अन्य सभी से भिन्न है। जो भिन्न है उसको ज्ञात करना है। ठीक, अब आगे देखिए आपके पास प्रश्न। यहाँ देखिए पहला प्रश्न, ये आपका एक जोड़ा है जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ये आपका दूसरा जोड़ा है जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ये आपका तीसरा जोड़ा है जो कि सी में दिया हुआ है। और ये आपका चौथा जोड़ा है जो कि डी में दिया हुआ है। अब इन जोड़ों में से बताना है कि कौन सा अलग है। ए बी सी डी में से कौन सा अलग है? 3 एक समान है, बाकी चौथा अलग है, उसी को अपने को बताना है। अब समझिए कैसे। देखिए 42 से 4 आया, 32 से 2 आया, 36 से 3 आया, 5 से 15 आया। बताइए इनमें से कौन अलग होगा? तो कौन अलग होगा इसमें से? ठीक, नहीं पता, पता चलेगा, सोचिए पता चलेगा। देखिए यदि हम 3 से भाग दें 36 को, क्या करें? 3 से 36 को भाग दें तो 12 तिया 36 होता है। क्या होता है? 12 तिया 36 होता है, मतलब 3 से 36 पूरी तरह से भाग चला जाता है। उसी प्रकार यदि हम 15 को भाग दें 5 से, क्या करें? 5 से 15 को भाग दें तो 5 तिया 15 होता है, 3 बार में पूरी तरह से भाग चला जाता है, मतलब 5 के पहाड़ा में 15 आ जाता है, 5 तिया 15। उसी प्रकार से यदि हम 2 से भाग दें 32 को, क्या करें? 2 से भाग दें 32 को तो 16 दूना 32 होता है, पूरी तरह से भाग चला जाता है 16 बार में। लेकिन यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए में जो दिया हुआ है 42 को 4 से, ठीक ना, 42 4,
तो यदि हम 4 से 42 को भाग दें तो क्या भाग जाता है, देखिए 42 को यदि हम 4 से भाग दें तो क्या भाग पूरी तरह जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, कट कुट हो जाएगा, 2 बचेगा, 0 बार पढ़ेंगे 0 होगा, यहाँ 2 उतर जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 2, यहाँ जो है आपका शेष फल बच जाएगा, क्या बचेगा शेष फल, 2 आपका शेष फल बच जाएगा। तो सी बी सी व डी तीनों संख्याएं जोड़े में भाग जा रही हैं, बल्कि जबकि ये संख्या नहीं जा रहा है। जैसे देखिए 2 आपसे 32 जा रहा है, 16 दूना 32, 36 जा रहा है 3 से 12 तिया 36, और 15 जा रहा है 5 से 5 तिया 15, लेकिन 42 जो है 4 से भाग नहीं जा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा और इन तीनों से अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 42 4। ठीक, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर से देखिए क्या है इसमें आपका, ये तीनों आपके क्या हैं, एक दूसरे से भाग जा रहे हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में भाग नहीं जा रहा है 42 4 से, इसलिए 4 आपका 42 4 सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रकार के भी कॉन्सेप्ट आपके पास बन सकते हैं, तो आप कॉन्सेप्ट को समझिएगा और खुद से हल करने की कोशिश कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अगला प्रश्न यहाँ ए में दिया हुआ है आपका 71 7 3 17, ठीक ना, कोमा कोमा करके दिया हुआ है। फिर आपके पास दिया हुआ है 67 71 3 5, उसके बाद दिया हुआ है 41 5 3 47, उसके बाद दिया हुआ है 37 14 14, इनमें से कौन अलग होगा। ठीक, तो एक बात तो यहाँ आप 2-3 तरीके से देख सकते हो। पहली बात आप देखोगे तो यहाँ 4 संख्याएं हैं, यहाँ भी आपके 4 संख्याएं हैं, यहाँ भी आपका 4 संख्या है, लेकिन यहाँ आपका क्या है 3 संख्या है, ठीक ना। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी अलग हो जाएगा, ऐसे आप बोलोगे। ठीक, तो ये भी आपका सही है, लेकिन यहाँ मान लीजिए एक और कोई संख्या दे देता 7, तब आप कैसे पहचानते, अब तो 4 4 सभी में हो गए, तो यहाँ कैसे पहचानेंगे। देखिए 71 है, 7 है, 3 है, 17 है, ये सभी संख्याएं कैसी संख्याएं आपको दिख रही हैं, बताइए। ऑप्शन नंबर ए में जो 4 संख्याएं दी हुई हैं, ये कैसी संख्याएं आपको दिख रही हैं, ये सारी संख्याएं क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है, अभाज्य संख्याएं। अब अभाज्य संख्याएं क्या होती है, तो ये भी मैं आपको अंक प्रणाली के पार्ट 1 में बताया हुआ हूँ, ठीक ना। सबसे पहला जो गणित का वीडियो अपलोड हुआ है, ठीक ना, तो रीजनिंग है, एक मिनट, हाँ, गणित का जो पहला पार्ट है पार्ट 1, उसमें मैं आपको बताया हूँ भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है। देखिए अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या का अर्थ होता है जिसको किसी से विभाजित न किया जा सकते, मतलब जिसका भाग किसी से न जाए, जिसका भाग किसी से न जाए, ठीक ना, जिसका भाग किसी से न जाए उसे कहते हैं अभाज्य संख्याएं, मतलब जो किसी के पहाड़ा में न आए। क्या बोल सकते हो, जो संख्या किसी के पहाड़ा में न आए उसे अभाज्य संख्याएं कहते हैं। किसको बोलते हैं, जो संख्या किसी के पहाड़ा में न आए या जिस संख्या का भाग किसी से न जाए वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। आप नोट में उतार लीजिए, कॉपी पेन रखे होंगे तो, कि जिस संख्या का किसी से भाग नहीं जाता है वो संख्या अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे यहाँ देखिए 7, 7 किसी के पहाड़ा में आता है क्या, नहीं आता है, केवल खुद के पहाड़ा में आता है, अपना छोड़कर, ठीक ना, अपना छोड़कर, क्योंकि अपने पहाड़ा में हर कोई आता है, अपना छोड़कर किसी अन्य के पहाड़ा में ना आए वो अभाज्य संख्या कहलाता है। 7 किसी के पहाड़ा में नहीं आता है, अभाज्य है। 3 किसी के पहाड़ा में नहीं आता है, केवल 3 एकम 3 ही आता है, अभाज्य है। 17 किसी के पहाड़ा में नहीं आता है अपने सिवा, उसी प्रकार 71 भी किसी के पहाड़ा में नहीं आता है अपने सिवा, तो ये क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 जोड़े कैसे कैसे हैं, चारों जोड़े आपके अभाज्य संख्याएं हैं। उसी प्रकार यहाँ 67 भी अभाज्य है, 71 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है। ये भी जो ऑप्शन नंबर बी के चारों हैं, चारों अभाज्य संख्याएं हैं। ऑप्शन नंबर ए के चारों अभाज्य संख्याएं हैं। ऑप्शन नंबर सी में 41 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, 47 अभाज्य संख्या है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी में भी चारों अभाज्य संख्याएं हैं। ऑप्शन नंबर डी में देखिए 37 अभाज्य संख्या है, किसी के पहाड़ा में नहीं आता है, लेकिन 14 जो है यहाँ आपका भाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि 14 2 के पहाड़ा में आता है, 2 सत्ते 14, और 7 के भी पहाड़ा में आता है, 7 दूना 14। तो जो संख्या किसी के पहाड़ा में ना आए वो अभाज्य संख्या कहलाती है। लेकिन 14 यहाँ क्या हो रहा है, 2 के पहाड़ा में आ रहा है, 2 सत्ते 14, और 7 के भी पहाड़ा में आ रहा है, 7 दूना 14। तो
14 क्या हो गया, भाज्य संख्या है। क्या हो गया आपका, भाज्य संख्या या भाज्य संख्या नहीं है, ठीक ना, ये भाज्य संख्या हो गया। जो पहाड़ा में आता है वो भाज्य संख्या कहलाता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, इन तीनों से अलग हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों में जो आपका है बी, सी व ए में अभाज्य संख्याओं का दिया हुआ है 3-4 जोड़ा, लेकिन जो आपका है डी में भाज्य संख्या विद्यमान है, इसलिए डी इनमें से अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से इसका आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला सवाल। ठीक, अगला सवाल आपका है ए बराबर 84 और 67 दिया हुआ है, बी का मान 112 और 95 दिया हुआ है, सी का मान 79 और 63 दिया हुआ है, डी का मान 167 और 15 दिया हुआ है। ठीक, अब देखिए इनमें क्या समानताएं हैं तीन संख्याओं में और चौथे में क्या अलग है। तो इस प्रकार के भी पैटर्न आपके पास बन सकते हैं, इस प्रकार का भी कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हैं और पैटर्न बनता है। ऐसा भी होता है क्या, ऐसा भी होता है, आप बोलोगे ऐसा भी होता है। देखिए कैसे होता है, यहाँ देखिए 84 और 67 दिया हुआ है, यदि हम इनको आपस में घटा दें, 84 में 67 को घटा देते हैं, कितना आएगा, 4 में 7 नहीं जाएगा, 14 में 7 जाएगा, 7 आएगा, 7 में 6 जाएगा, 1 आएगा, कितना आया, 17 आया। उसी प्रकार यदि हम इन दोनों को आपस में घटा दें, मतलब 112 में 95 को घटा दें तो कितना आएगा, 12 में 5 जाएगा, 7 आएगा, 10 में 9 जाएगा, 1 आएगा, कितना आएगा, 17 आएगा। उसी प्रकार से यदि हम इन दोनों में घटा दें, यहाँ आपका 0 है, क्या है, 0, एक गलत दिया हुआ है, प्रिंट मिस्टेक है, ठीक ना, यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रिंट मिस्टेक है। ठीक, 150 है वहाँ, तो क्या होगा, 167 में यदि हम 150 को घटा दें, क्योंकि दो संख्या नहीं होंगी, तीन संख्या दी हुई हैं। ठीक, 167 में 150 को घटा दें तो आपका 7 में 0 जाएगा, 7 बचेगा, 6 में 5 जाएगा, 1 कटकुट, 17 आएगा, कितना आएगा, 17। लेकिन यहाँ देखिए यदि हम 79 में 63 को घटाएं, क्या घटाएं, 79 में 63 को घटाएं तो आपका कितना आ रहा है, देखिए 9 में 3 जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 में 6 जाएगा, 1 आ जाएगा, 16 आ जाएगा। देखिए यदि हम ए के तीनों संख्याओं को घटाएं, क्या ए के यदि हम तीनों संख्याओं को घटाएं तो आपका 17 आया। ठीक, बी के दोनों संख्याओं को घटाए तो हमारे पास 17 आया, डी के दोनों संख्याओं को घटाए तो हमारे पास 17 आया, लेकिन यदि हम सी के दोनों को संख्याओं को घटाए तो हमारे पास 16 आया। ठीक ना, तो इन तीनों में समानता है कि इन तीन ए, बी व डी तीनों संख्याओं को घटाते हैं तो 17 आता है, तीनों के दो संख्याओं को घटाते हैं तो, लेकिन ऑप्शन नंबर सी के संख्याओं को घटाते हैं तो 16 आता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर हो जाएगा, तीनों से अलग है। क्या है, तीनों से अलग है। तो आप बोलोगे ऐसा भी होता है क्या, जी ऐसा भी होता है, ठीक ना, ऐसा भी होता है, जानिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये भी कॉन्सेप्ट आप सीख लीजिएगा कि ऐसा भी होता है। ठीक, चलिए ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, यहाँ देखिए आप, जल्दी से 3 मिनट में समाप्त करते हैं। वीडियो भी आप बोलते हो कि लंबा बना देते हैं, इसलिए ज़्यादा लोग नहीं देखते हैं और लाइक नहीं करते हैं। तो आपके लिए मैं आपको एक बात बता दूं, यदि आप वीडियो छोटा चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, लेकिन यदि आप 25 मिनट या 30 मिनट का वीडियो देखने की क्षमता यदि आपके अंदर नहीं है तो आप कभी भी आशा मत कीजिएगा कि आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम निकाल लोगे, गवर्नमेंट परीक्षा निकाल लोगे, ठीक ना, कंपटीशन के मामले में, यदि आप 25 से 30 मिनट का वीडियो नहीं देख सकते तो। ठीक, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई संख्याओं का समूह निम्नलिखित समूह के समान हो। क्या हो, समूह के समान हो। अब ये क्या है, 21 है समूह में, फिर 30 है, फिर 48 है। क्या है, 21, 30, 48। अब इस समूह के समान कौन सा समूह है पूछा है। ठीक, इस समूह के समान कौन सा समूह है। तो 21, 30 व 48 में क्या समानता है, पहले आपको इसको देखना है। क्या समानता है, देखिए 21 में 21 से 30 कैसे आया, 21 + 9 करें तो 30 आया। क्या, 21 में 9 जोड़ दिए तो 30 आया, 21 9 30। उसी प्रकार से 30 में यदि हम 18 जोड़ देंगे, कितना जोड़ देंगे, 18, तो आपका 48 आ जाएगा, ठीक ना। क्या किए, 21 में 9 जोड़े तो आपका 30 आया, 30 में 18 जोड़े तो 48 आया। तो इनमें क्या समानता है, एक में 9 जुड़ रहा है, एक में 18 जुड़ रहा है। कितना, पहले वाले में 9 जुड़ रहा है, दूसरे वाले में 18 जुड़ रहा है, मतलब पहले में 1 गुना, दूसरे में 2 गुना हो रहा है, ठीक ना। 9 1 9, 9 दूना 18। अब यही समानता किसमें है, यहाँ देखिए, ठीक, 8 से 14 हो रहा है तो कितना यहाँ बढ़ रहा है, 6 बढ़ रहा है, ठीक ना, +6। और 14 से आपका 25 हो रहा है तो +11 की वृद्धि हो रही है। कितनी हो रही है, 11 की वृद्धि। 16, 14, 10, 24, 1 25, 8 6 14, तो यहाँ 6 बढ़ा, फिर आपका 11 बढ़ा। कितना बढ़ा, 6 बढ़ा, फिर 11 बढ़ा,
तो आपका 6 दूना 12 होना चाहिए था, तो ये आपका गलत है, मतलब ये इसके समान नहीं है। आगे देखिए आपका 9 से 18 हुआ तो कितने की वृद्धि हुई, 9 + 9 18। ठीक, 18 से 36 हुआ तो कितने की वृद्धि हुई, 18 + 18 36, कितने की, 18 + 18 36। तो यहाँ देखिए पहले 9 की वृद्धि हो रही है, फिर 18 की वृद्धि हो रही है, मतलब 9 कम 9, 9 दूना 18। और 21 से इसी प्रकार से पहले 9 की वृद्धि होकर 30 हुई थी, 21 से पहले 9 की वृद्धि होकर 30 हुआ था, और फिर 30 से 18 की वृद्धि होकर 48 हुआ था। तो पहले 9 बढ़ा था 21 से, फिर 18 बढ़ा। उसी प्रकार से यहाँ देखिए 9 से पहले 9 बढ़ा तो 18 हो गया, फिर 18 से 18 बढ़ा तो 36 हो गया। ठीक ना, तो इसी प्रकार का पैटर्न किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। आगे भी आप चेक कर सकते हैं, यहाँ देखिए 13 में हम +7 जोड़ेंगे तो 20 होगा, और 20 में +10 जोड़ेंगे तो 30 होगा। तो 7 और 10 जुड़ा है, 7 दूना 14 होना चाहिए था, लेकिन 10 है। आगे देखिए 16 से 14 हो रहा है तो -2 हो रहा है, और 14 से 21 हो रहा है तो +7 हो रहा है। तो -2 +7, ये भी कोई पैटर्न है क्या। यहाँ क्या पैटर्न था अपने को, 9 कम 9, 9 दूना 18 जुड़ा, वही देखिए ऑप्शन नंबर बी में हो रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक, मतलब इस प्रकार का जो पैटर्न है 21 30 48 के समान पैटर्न ऑप्शन नंबर बी का है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, 9 18 36। ठीक, इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का लास्ट प्रश्न। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। अच्छा लगा होगा तो इसको शेयर कीजिए, जरूर कीजिएगा, क्योंकि जितने लोग भी तैयारी कर रहे हैं वन रक्षक की, सभी तक यह वीडियो पहुँचना चाहिए। उसके बाद वो देखें या ना देखें, अच्छा लगता है या नहीं लगता है, उस पर डिपेंड करता है उन पर। साथ में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छे से वीडियो आपके समक्ष ला सकूं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।